नमस्कार नीमच MP44 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। हर समाज में जैसे अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं मौत के बाद कि किसी का अंतिम संस्कार दफना कर होता है, किसी का जलाकर होता है। तो ये किन्नरों में किस तरह की प्रथा है? हमारे में भाभी यूट्यूब पे फेसबुक पे कुछ भी डाल देते हैं कि किन्नरों में मौत हो जाती तो ऐसा होता वैसा होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक जनरली कन्फ्यूज़न रहता है कि स्त्रियों में से किन्नर निकलते हैं या जेंट्स जो होते हैं मर्द होते हैं उनमें से किन्नर निकलते हैं, तो क्या मामला मसला? किन्नर किन्नर होते हैं, कुदरती चीज़ें होती है। आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है, सब समझती है, सब जानती है। तरह से लोगों के अंदर एक किन्नरों को लेकर जो एक बातें होती है, एक गुरु के संदेश को एक खुदाई संदेश के रूप में मानते हैं, तो आखिर ये क्या है? देखिए, हमारी एक गादी प्रथा होती है। हमारे में जब गुरु की मृत्यु हो जाती है तो गुरु की मृत्यु के बाद में चेले को गादी दी जाती है। ये देश भर में एक बड़ा मुद्दा चलता है कि फर्जी किन्नर हो है या असली किन्नर है, किस तरह के ऐसे मामले कई आमने सामने भी की भी लड़ाइयाँ कई बार देखने को मिली है इसमें। तो जो आम जो लोग होते हैं वो किस तरह से इस चीज़ को पहचाने के तो लगभग लोगों को पता रहता है कि उस वहाँ पे किन्नर समाज की गादी है, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से आते हैं। कि आखिर जो जैसे सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग होते हैं अधिकतर जैसे देखा जाता है, और वो जब इस जमात में शामिल होते हैं तो आखिर वो किस तरह से अपने धर्म को फॉलो करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, क्या मामला मसला? किन्नर समाज में भी हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। नमस्कार नीमच MP44 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। नीमच के इतिहास में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है किन्नर महासभा का, जहां देश के कोने कोने से किन्नर नीमच की सड़कों पर उतरे और एक विशाल शोभा यात्रा निकाली, जहां नीमच की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत अभिनंदन किया है। आखिर किस तरह का ये सम्मेलन था और क्या संदेश इस सम्मेलन के माध्यम से दिया गया है, जानेंगे। हमारे साथ है जो मंदसौर से है वे है अनीता दीदी, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का सम्मेलन है। जी दीदी, आपका स्वागत है। किस तरह का सम्मेलन है और क्या संदेश सभी है? को प्रणाम मेरा, पूरे भारतवर्ष को। नीमच में 10 दिवसीय 13 तारीख से 23 तारीख तक मकलामुखी किन्नर सम्मेलन आयोजित हुआ था। जो हमारे नीमच की गादी पे बैठी हुई हैं ज्योतिबाई किन्नर, उनके नेतृत्व में ये किन्नर सम्मेलन आयोजित हुआ है। और बहुत बहुत सारे भारतवर्ष से सब दूर से किन्नर समाज यहाँ पर आए हैं। और आज किन्नर सम्मेलन का समापन है और 2 दिन कलश यात्रा निकली, हमारे पूजा हुई, सब रिश्तेदारियाँ हुई, अखंड सब हवन हुए और आज शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में पूरे नीमच वासी रोड पर आके बड़ा आदर सत्कार से पूरे किन्नर समाज का इतना स्वागत सम्मान कराए, जिसके हम ऋणी रहेंगे। हम पूरे नीमच वासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद दुआएं देना चाहते, खुश रहें हमेशा। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते नीमच की जनता का। वे खूब खुश रहें, खूब खुशियां होती रहें। पूरे नीमच में मेरा यही और हमारे पूरे किन्नर परिवार का यही आशीर्वाद है
जय माता दी। दीदी, जिस तरह से लोगों के अंदर एक किन्नरों को लेकर जो एक बातें होती है कि आखिर जो जैसे सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग होते हैं अधिकतर जैसे देखा जाता है, और वो जब इस जमात में शामिल होते हैं तो आखिर वो किस तरह से अपने धर्म को फॉलो करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, क्या मामला मसला है? 5 उंगली होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, और सब धर्म में, सब भारतवर्ष में सब जात के लोग रहते हैं। ऐसे हमारे किन्नर समाज में भी हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। सबको अपना अपना जिसको जो धर्म मानने का इच्छा होती है उसको वो धर्म मानने के लिए वो स्वतंत्र है। किसी को किसी धर्म के लिए कोई वो नहीं है। हमारे में सब जाति के लोग हैं और सब अपने राजी खुशी से रहते हैं। जी दीदी, एक चीज़ और देखी जाती है कि गुरु जो होता है, गुरु को खासकर मानते हैं। जैसे बोर्ड पे भी हमने कई जगह देखा कि कई किसी को अपने चेले बताते हैं, इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस देखते हैं। एक गुरु के संदेश को एक खुदाई संदेश के रूप में मानते हैं, तो आखिर ये क्या है? देखिए, हमारी एक गादी प्रथा होती है। हमारे में जब गुरु की मृत्यु हो जाती है तो गुरु की मृत्यु के बाद में चेले को गादी दी जाती है। अगर उस किसी के 10 चेले होंगे तो गादी एक को दी जाएगी, किसी के 20 चेले होंगे तो गादी एक को दी जाएगी। उसको उसकी धन दौलत संपत्ति एरियो का बंटवारा जरूर किया जा सकता है, पर गादी एक ही को दी जा सकती। हमारे में मृत्यु के पश्चात गुरु खत्म हो जाता है तो फिर पूरा पंच आके और चेले को गादी देते हैं। उसके सिवा कोई, आजकल तो सब अपने अपने कुछ भी कह देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। हर शहर में हर जगह हमारे जमेठिए घर हैं, जमेठिए गादी है। हमारे मालवे क्षेत्र में भी सब दूर बड़ी बड़ी गादियाँ हैं और हम लोग सब गद्दी नशीन रहेंगे। तो हमारे आपस में इस बात को लेके हमारे मालवा क्षेत्र में कोई वो नहीं है। ये देश भर में एक बड़ा मुद्दा चलता है कि फर्जी किन्नर है या असली किन्नर है, किस तरह के ऐसे मामले कई आमने सामने भी की भी लड़ाइयाँ कई बार देखने को मिली है इसमें। तो जो आम जो लोग होते हैं वो किस तरह से इस चीज़ को पहचाने के होते हैं, आप क्या संदेश हैं? वो इससे पहचान सकते हैं कि अगर छोटे शहरों में, जैसे हमारे शहरों में तो सबको पता कि भाई हमारे शहर में वहाँ घर है और हमारे वो दीदी हैं। बड़े शहरों में भी जब कॉलोनियों में जाते हैं सबको पता होता है, तो लगभग लोगों को पता रहता है कि वहाँ पे किन्नर समाज की गादी है, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से आते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में तो फर्जी आ जाते हैं, घुस जाते हैं, छोटी जगह भी घुस जाते हैं, गाँव में भी घुस जाते हैं। वो फर्जी किन्नरों का तो कुछ इलाज ही नहीं है। हमारी भी नहीं पकड़, हम लोगों की रोजी रोटी छीन लेते, वो लोग खा लेते हैं। हम ही उन फर्जी किन्नरों से बड़े दुखी, तो हम तो किसी को कह भी नहीं सकते इस चीज़ को। हम खुद ही दुखी उनसे, तो जनता के लिए क्या कहेंगे? दीदी, एक रहस्यमय एक बात है कि हर समाज में जैसे अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं मौत के बाद, कि किसी का अंतिम संस्कार दफनाकर होता है, किसी का जलाकर होता है। तो एक किन्नरों में किस तरह की प्रथा है? हमारे में अभी यूट्यूब पे फेसबुक पे कुछ भी डाल देते हैं कि किन्नरों में मौत हो जाती तो ऐसा होता वैसा होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज कोई भी ख़त्म होएगा तो कोई, हम तो उसको कंधे पे ले नहीं जाएंगे, ले तो मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के लोग शुरू से ही ले जाते हैं और आज भी ले जाते हैं। जो जैसा जिस धर्म का बोलता है कि हमें ऐसा कर देना, उसको उस धर्म में कर देते हैं। हमारे में दाग भी दे देते हैं, हमारे में दफनाते भी हैं, सब काम होते हैं हमारे में। इस चीज़ का हमारे में कोई वो नहीं है। जिसके कहीं बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे प्रदेशों में सरकार ने जगह दे रखी है ये सब करने के लिए, तो वहाँ जाके वो समाधि दे देते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं। जो जिसका ऐसा होता, इस बात को लेके हमारे उसमें कोई वो नहीं है। और कोई कहता कि रात में ऐसा होता कि ऐसा होता, नहीं। जैसा जब जिसकी मौत होती है, अपना सेम टाइम देख दुखा के घंटे 2 घंटे 4 घंटे में जब भी उसका समय होता है उसको उसके ठिकाने करते हैं। उसको जो जैसा इस दुनिया में आया उसको वापस उस शरीर को उसके ठिकाने करते हैं। और बिल्कुल जैसे आम इंसान का होता है वैसा ही होता है, उसके सिवा हट के कुछ नहीं होता है। सब गलत फहमी है, लोगों की गलत बात है। दीदी, एक जनरली कन्फ्यूज़न रहता है कि स्त्रियों में से किन्नर निकलते हैं या जेंट्स जो होते हैं, मर्द होते हैं, उनमें से किन्नर निकलते हैं, तो क्या मामला? ये सब तो किन्नर होते हैं, कुदरती चीज़ें होती है। आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है, सब समझती है, सब जानती है। बच्चे शुरू से, आज हम हमारी कहेंगे, बच्चे माँ बाप के घर से आते हैं। आप पहले छोटे थे तो छोटेपन में ले आते थे, आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको एहसास हो जाता है कि हम इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, इस परिवार में रहने लायक नहीं है, हमें किन्नर समाज में जाना, हम वैसे ही हैं, हम किन्नर हैं, तो वो आ जाते हैं।
वो हो जाता है, कोई माँ बाप सौंप जाता है, गुरु के पास आते लिखा पढ़ी करके सबकी, गुरु उनको रख लेते हैं, ऐसा होता है। जय माता दी सभी को, पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद मेरा अनीता दीदी की तरफ से। जय माता दी। तो ये थे हमारे साथ अनीता दीदी, जिन्होंने तमाम जो खासकर किन्नरों को लेकर जो कन्फ्यूज़न रहता है आम लोगों में, उन पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।